हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसके मैथ के ऊपर। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था और हिस्ट्री का एमसीक्यू सोल्व करा रहा था। और हिस्ट्री के एमसीक्यू के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा था शहरीकरण और शहरी जीवन। शहरीकरण और शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसमें हमने लेकर आपको 1 से 20 तक एमसीक्यू सोल्व करा दिए थे। अब बाकी जो एमसीक्यू बच गया है वो आप देख लीजिए, 21 से लेकर पूरी चैप्टर एंड करेगा। एक एक एमसीक्यू को बनाना और बताना कितने सही हुआ। बताओ, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो बताइए, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? रेमंड अनविन ने बनाया था, बैरी पार्कर ने बनाया था, एवेंजर हावर्ड ने बनाया था, विलियम हॉर्बर्नी बनाया था, किसने बताया था? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर डायरेक्ट याद रखना, एवेंजर हावर्ड ने किया था। किसने किया था? गार्डन सिटी की योजना एवेंजर हावर्ड ने किया था। सीधी लकीरों का अलीफा किसे कहा जाता है? सीधी लकीरों का अतीफा अतीला किसे कहा जाता है? कितना टेढ़ा टेढ़ा नाम है। बेरॉन होम्समान को, रेमंड अनविन को, एडवेंजर हावर्ड को, विलियम हॉर्बन को, किसको कहा जाता है? हॉनरबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेमंड अनविन को कहा जाता है। किसको? रेमंड अनविन को कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखो। 23 नंबर पैरा कि बंबई किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई? हाँ, ये प्रश्न बहुत प्यारा है। बंबई किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? इसका आंसर बताइए। तो ये उत्तर डायरेक्ट याद रखना, 1819 को। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1819 इसका लास्ट आंसर है। अब इसका उत्तर आप बताओ कि सिटी ऑफ बम्बई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? सिटी ऑफ बम्बई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1819 को, 1860 को, 1898 को, 1905 को? क्या उत्तर हो जाएगा? तो सर इसका उत्तर 1898 हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है और ये बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न की देख लीजिए। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बना? तो बिहार का विभाजन करके झारखंड का राज्य कब बनाया गया था? तो 2000 ईस्वी को शायद बनाया गया था, या 2001 को। तो शायद 2001 को बनाया गया था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। बिहार को झारखंड अलग 2001 को ही किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25 के बाद 26। चलो इसको कमेंट करना। लंदन में भूमिगत रेल की प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1863 को। कब हुआ था? 1863 को। लंदन में भूमिगत रेल कब हुआ था? 1863 को हुआ था। 71, 73, 61 वगैरह नहीं होगा। चलिए 26 के बाद 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में किया था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज ने, याद रखो, पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया था। 28 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन सीधा इधर आएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र किसके समय राजधानी बनी थी? तो पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी थी? ये बात तो सबको पता ही थी, उदयन के समय में। उदयन के समय में। किसके समय में? उदयन के समय में पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष किया था? अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने, ये अंग्रेज यात्री का नाम क्या है? रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा कब किया था? तो 1856 को किया था। पटना की यात्रा कब किया था? 1856 को किया था। 30 में कह रहे इंग्लैंड में चर्टिस्ट आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इंग्लैंड में चर्टिस्ट आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1838 में। इंग्लैंड में चर्टिस्ट आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1838 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? बताओ। पटना में गोलघर का निर्माण मेरे बच्चे 1786, 1787, 1788, 1789। ये गलत है, सब गलत है। 1786 इसका अच्छा आंसर है। अगला प्रश्न है 32 कि ब्रिटेन में किस राजा ने ईस्ट इंडियन कंपनी की बंबई दिया जाता कंपनी को बंबई दिया था? चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय। क्या इसका उत्तर होगा? तो सर चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। इस वाले प्रश्न को याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बात तो सब जानता है, लाहौर
या फिर अमृतसर, या फिर आपको बताना है कि पटना या फिर लखनऊ। तो आपको सबको पता है कि इनका जन्म हुआ था पटना में। पटना में कहाँ जन्म हुआ था? पटना में। पटना का पुराना नाम क्या था? ये बात कौन नहीं बताएगा। तो पटना का पुराना नाम था आजिमाबाद, पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी उत्तर सही है, ये तीनों ही नाम पटना के थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है? इंडिका आपको पता होगा किसकी रचना है? वेनसांग की रचना इंडिका है। इंडिका वेनसांग की रचना है। इंडिका किसकी रचना है? वेनसांग की रचना है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कह रहे तारीख ए दाऊदो किसकी रचना है? तारीख ए दाऊदो किसकी रचना है? तारीख ए दाऊदो किसकी रचना है? अब्दुल्लाह की रचना है। किसकी रचना है? अब्दुल्लाह की रचना है। 37 नंबर प्रश्न बताओ किसकी क्वेश्चन है कि कह रहा है कि गुप्तकालीन अयोध्या बिहार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बोध गया से मिलता है, वैशाली से मिलता है, राजगिरी से मिलता है, कुमराह पटना से मिलता है। तो इसका उत्तर आप क्या दोगे सर? जल्दी बताओ। कुमराह पटना से मिलता है। कुम्हरार कहाँ से मिलता है? पटना से मिलता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक शहर का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक शहर का उदय सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड वासी जब सबसे पहले आधुनिकरण के शिकार हुए थे, मतलब बहुत अच्छी बात थी, शिकार क्या हुए थे। 38 के बाद हमारा 39 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो सुनिए। 39 नंबर कह रहे शहरी सभ्यता में कौन सी भावना को उत्पन्न किया था? समाजवाद को। शहरी भावना जो है क्या चीज को उत्पन्न किया था? ये समाजवाद को उत्पन्न किया था, व्यक्तिवाद को उत्पन्न किया था, समूहवाद को कौन? तो जब शहरी सभ्यता आती है तो लोगों को व्यक्ति से मतलब रहता है, समाज समूह कहीं जाए उसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो एक ही डेवलपमेंट हो गया, इंडिविजुअली लोगों को डेवलपमेंट करना पड़ा। शहर के जो लोग होते हैं वो इंडिविजुअली सोचते हैं। कैसा? इंडिविजुअली सोचते हैं। और गांव वाली बात नहीं कि सभी लोग सब समाजवाद को सोचेंगे। 40 में झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर 2000 होगा। मैंने पीछे वीडियो लेक्चर्स में 2001 बोल दिया था, शायद मैंने कहा था एक बार चेक करके बताना, तो इसका उत्तर 2000 होगा। झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 2000 में आया था। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। 40 का 41, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1932 को, 1933 को, 1934 को, 1935 को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1935 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न हमारा देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1965 को बना था। सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1965 को स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। अगला प्रश्न हमारा देखिए 43 कह रहा है दादा साहब फाल्के कौन सा फिल्म है? दादा साहब फाल्के का कौन सा फिल्म है? दादा साहब फाल्के का फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम है। मिलन, नीलकमल, झांसी की रानी, कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन अगला, शहरीकरण और शहरी जीवन। मेरे भाइयों ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि अभी आपको नहीं करवाएंगे। मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।